पीएम मोदी के भाषण से सन्न हो गई कांग्रेस। भाषण के दौरान हुआ कुछ ऐसा, कांग्रेस हुई शर्मसार। राहुल की पिच पर मोदी ने लगाया छक्का। इधर मोदी के खिलाफ फील्डिंग सजाता रह गया विपक्ष। उधर संसद में मोदी ने लगा दी सेंचुरी। मोदी के सामने दुबक कर बैठे रह गए कांग्रेस के नेता। केवल 1 मिनट में मोदी ने खत्म कर दी विपक्ष की सियासत। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मोदी ने बोली ऐसी 5 बातें, सोनिया ने बंद कर लिया अपने कान। संसद पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने सब कुछ धुआं कर दिया। मोदी के नाम का ऐसा तूफान आया कि विपक्ष के नेता हवा में उड़ गए। न सोनिया गांधी की जुबान खुली, न ही कांग्रेस का कोई सांसद मोदी के सामने चूं तक कर पाया। मोदी जब शेर की तरह दहाड़ने लगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस बस सुनती रह गई। विपक्ष को यही लगा था कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो मोदी को नीचा दिखा पाएगा, मोदी के खिलाफ साजिश रच पाएगा। लेकिन उसका दांव उस पर ही भारी पड़ गया। जब मोदी ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के ऐसे धागे खोल दिए कि कांग्रेस की सियासत 2024 से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन संसद में जब मोदी बोल रहे थे, इसी दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मोदी ने कैसे इस बार विपक्ष को पटखनी दी। मोदी ने अपने भाषण के दौरान 5 ऐसी बातें बोली जिनको सुनकर विपक्ष का कान फट गया। तेज गेंदबाज की तरह नरेंद्र मोदी ने ऐसी बाउंसर डाली कि संसद में बैठा कांग्रेस का एक सांसद मोदी के आगे क्लीन बोल्ड हो गया। मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण के दौरान सरकार की खूबियां गिनाई और बताया कि कैसे भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय में केवल भ्रष्टाचार ही होता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाने का काम किया गया। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने बैंकों, एरोस्पेस फर्म HAL और बीमा कंपनी LIC की आलोचना की और कहा कि वे डूब रहे हैं। सभी अब पहले से बेहतर कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली, विपक्ष की तरफ से जोरदार नारेबाजी की जाने लगी, जिस पर लोकसभा स्पीकर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कांग्रेस के सांसदों को सख्त चेतावनी देते हुए कह दिया कि आप लोगों ने वादा किया था कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का व्यवहार है वो ठीक नहीं है। हालत तो ऐसे बन गए कि कांग्रेस के सांसदों पर स्पीकर एक्शन लेने की तैयारी में थे, लेकिन आखिर में उन्होंने कांग्रेस के सांसदों को बख्श दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस समेत दूसरे नेताओं के मजे भी लिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम एक बार फिर से आ रहे हैं और विपक्ष फिर 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। विपक्ष की सोच अविश्वास से भरी हुई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों के साथ मिले होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस और उसके दोस्तों को देश की जनता पर भरोसा नहीं है। विपक्ष पाकिस्तान की बातों पर भरोसा करता है, हमले करके पाकिस्तान मुकर जाता है। कांग्रेस को हुर्रियत पर भरोसा है, कांग्रेस को कश्मीर पर भरोसा नहीं। एक दौर हुआ करता था जब कांग्रेस के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में बाहरी ताकतें मजबूत हुआ करती थी और कश्मीर के लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। इंडिया के गठबंधन पर भी मोदी ने जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में एक बैठक हुई थी जहां पर यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मोदी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है। जब भी परिस्थितियां बदलेंगी, विपक्षी गठबंधन में छुरियां निकल आएंगी। मोदी की ये बातें कांग्रेस को इतनी ज्यादा चुभ गईं कि वहीं पर कुछ सांसदों ने मोदी के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद एक बार फिर लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस को सख्त चेतावनी दी, जिससे कांग्रेस को शर्मसार होना पड़ा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष मोदी को 24 में हरा पाएगा या मोदी के आगे विपक्ष एक बार फिर धुआं हो जाएगा? इस पर अपनी राय जरूर दें।